नमस्कार दोस्तों। नाम गुलिंदर सिंह, बिलोंग करता हूँ हाजीपुर से। मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। लास्ट मेरी वीडियोस देख के आपने जो कमेंट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले, वो भी सीख सकें। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब अपलोड होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो रिलेटेड है कि नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में काम करती हैं। तो अच्छी कंपनी को चूज़ करना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इशू है। इसके अलावा अच्छी कंपनी में अच्छी अपलाइन के साथ जुड़ना या अच्छी अपलाइन को ढूंढना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मतलब चैलेंज है। ज़्यादातर क्या होता है कि पहले तो लोगों को अच्छी कंपनी नहीं मिलती, 10-20 साल से लोग भटक रहे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा उनको। अगर कई लोगों को किस्मत से अच्छा प्लेटफॉर्म मिला भी हुआ है तो उनको बदकिस्मती से अच्छी अपलाइन नहीं मिल पाती, जिस कारण से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, या अपलाइन उनको एज ए सेल्समैन शोषण करती रहती है उनका। उनको कभी भी नेटवर्कर ना तो बनाती है ना बनने देती है। तो दोस्तों, एक अच्छी कंपनी कैसे चूज़ करते हैं, उसके लिए कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी पे आउट प्लान क्या है, ये चीज़ों को देखना होता है। इसके अलावा एक अपलाइन में क्या देखना होता है, सबसे पहले आती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसे आपने कहानी भी सुनी है कि एक लकड़हारा जिसकी रोजी रोटी लकड़ियाँ काट के वो रोजी रोटी चलाता था, वो नदी के किनारे पेड़ काट रहा था तो उसका जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिर गई। तो वो रोने लगा कि अब मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो जल देवता जब प्रकट हुआ तो उसने रोने का कारण पूछा। तो उसने कहा कि मेरी जो रोजी रोटी है, मेरी कुल्हाड़ी, वो पानी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं। तो जल देवता ने कहा, मैं कोई नहीं, तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाता हूं। तो वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। तो जब पूछा इस लकड़हारे को तो इसने कहा कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता ने फिर से डुबकी लगाई तो वो दूसरी कुल्हाड़ी लेके आया, चांदी की। तो तब भी इसने कहा कि नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फिर वो लोहे की कुल्हाड़ी जब लेके आया तब इसने कहा ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो उसकी ईमानदारी पर खुश होकर जल देवता ने उसको तीनों ही कुल्हाड़ियाँ दे दी। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक बेईमान आदमी भी अपने घर में ईमानदार नौकर की तलाश में रहता है। तो ईमानदारी की दोस्तों कीमत है। लीडर में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए ईमानदारी, जिसको कहते हैं हम कि कथनी और करनी में फ़र्क ना होना। ज़्यादातर नेटवर्कर हैं वो अपनी डाउनलाइन को झूठ बोलते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसी अपलाइन से बचिए। दूसरी बात, अपलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबल कितनी है, आपका फ़ोन उठाती है या नहीं उठाती है। जब आप अपलाइन कई बार आपका फ़ोन नहीं उठा पाती किसी मीटिंग में होने की वजह से, क्या वो वापस रिटर्न कॉल करती है। जब अपलाइन आपको आने के लिए वादा करती है लेकिन कई कारणों से कई बार आ नहीं पाती, तो क्या वो फ़ोन करके आपको बताती है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा। क्या वो अपलाइन टाइम देकर सही समय पे आती है। जो आदमी टाइम का पंक्चुअल नहीं है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपलाइन में ऐसी क्वालिटीज़ आपको नोट करनी है कि अपलाइन अपने लालच के लिए काम कर रही है या आपको कामयाब करने के लिए कर रही है। अगर अपलाइन आपके प्लान ही करने में लगी हुई है कि मुझे यहाँ भी ले जाओ, मुझसे प्लान करवाओ, तो इसका मतलब ये है कि अपलाइन को अपनी अपनी ग्रोथ से मतलब है। वो आपके प्लान कर करके अपनी ग्रोथ करने के लिए ही मेहनत कर रहा है और वो सेल्समैन बना हुआ है। वो आपको भी नेटवर्कर नहीं बनने देगा, खुद भी नेटवर्कर नहीं बनेगा। अच्छी अपलाइन वो होती है जो आपके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, आपके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, आपको प्लान करना सिखाती है, आपको स्टेज पे बोलना सिखाती है, आपको टाइम पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक डीलिंग, टीम हैंडलिंग, सिचुएशन हैंडलिंग स्किल, स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल, इस तरह के स्किल्स डेवलप करती है कि आप एक अच्छे पर्सनैलिटी बने। क्योंकि ये बिजनेस है सेल्फ रिस्पेक्ट का, और जितनी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी उतना ही आपका बिजनेस डेवलप होगा। तो जो अपलाइन लालच के कारण काम करती है, समझिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नामात्र है, तो वो आपको भी कामयाब नहीं होने देगी।
तो आपने चूज़ करना है कि कौन सी अपलाइन आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, वो अपलाइन आपको काबिल बना के आपको आगे बढ़ाना चाहती है। तो दोस्तों, जो अपलाइन आपको स्टेज पर मौका देती है बोलने का, आपके लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, वो एक अच्छी अपलाइन है। तो इसके अलावा अपलाइन की और बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, वो टाइम टू टाइम मैं वीडियो अपलोड करके आपको बताता रहूँगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मेरा 10 साल का तजुर्बा है और पहले दिन से ही मैंने कभी भी किसी अपलाइन का से प्लान नहीं करवाया, मैंने कभी अपलाइन का सहारा नहीं लिया। मैं खुद मीटिंग्स करता हूँ, खुद ट्रेनिंग देता हूँ, पहले दिन से प्लान करता हूँ, कापी कलम पहले दिन पकड़ लिया था। हाँ, मैंने उन अपलाइंस को, उन ग्रोइंग अपलाइंस को फॉलो किया है। बेस्ट सेलर्स जो बुक है इंटरनेशनल लेवल की, ऐसी मैं 300-400 के करीब किताबें पढ़ चुका हूँ, जो मैनेजमेंट, लीडरशिप, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स, इस तरह से टॉपिक पर लिखी हुई बुक्स हैं, जो दुनिया के उन लोगों ने लिखी हुई हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत से कामयाब लोग हैं। तो मैंने उनको फॉलो किया है, उनकी बुक्स पढ़ के, सीडी सुन के, मीटिंग्स अटेंड करके और अपलाइंस को फॉलो करके। अपलाइंस को मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैंने उनको यूटिलाइज़ किया है। मैं अपलाइन की हेल्प बहुत कम लेता हूं, लेकिन जब मुझे लगता है कि अब मेरे बस से ये सिचुएशन बाहर है, उस समय मैं अपलाइन की हेल्प लेता हूं, क्योंकि अपलाइन एक टॉर्च की तरह है। अगर आप इसको अंधेरे में, अंधेरा होते हुए टॉर्च नहीं जगाओगे तब भी आप बेवकूफ़ कहलाओगे। अगर दिन में बाहर उजाला है, सूरज चमक रहा है, आप लाइट जगा के बैठे हो, टॉर्च जगा के बैठे हो, तब भी मूर्खता है। तो अपलाइन को यूटिलाइज़ करना है, यूज़ नहीं करना। और खुद अपलाइन बनिए इतनी काबिल कि आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। अगर आप अपनी अपलाइन पे डिपेंड हैं, अपलाइन कहीं और बिजी है, उसका तो काम चलता रहता है क्योंकि वो कहीं और बिजी है, आपका काम रुक जाता है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप खुद को काबिल अपलाइन बनाएं। थैंक यू दोस्तों।